त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा, तो भगवान श्री राम बाली को ये आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब वो मानव रूप में अवतार लेंगे, तब वो यानी बाली एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा मुख समझकर एक बाण चला देता है। जरा को जब ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण है। हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हो गया, अतः मुझे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दे। जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। यद्यपि इस नियति की पट कथा तो त्रेता युग में पहले ही लिख दी गई थी, जो आज तुम्हारे हाथों पूर्ण हुई है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा अंत ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम के सर्वथा विपरीत था। अतः तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चला जाता है और कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर परमानंद के साथ स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब ये बात पांडवों को ज्ञात हुई, तो वो सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। ये देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अवंतीपुर थी, जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक रात श्री हरि विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं। हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। तुम्हें वहां पर एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के स्वप्न आदेश को मानकर पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लकड़ी का एक भारी लट्ठा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ उन्हें एक कपड़े से बंधा हुआ हृदय मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न के सेवक उस लट्ठे को उठाकर राजधानी ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता है। हे राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छीनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अतः हे राजन, हमें क्षमा करें। जब अवंतीपुर राज्य के सभी कारीगर उस लट्ठे से कोई मूर्ति नहीं बना पाते हैं, तब भगवान विष्णु पुनः राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। हे राजन, आप देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना कीजिए। वे ही इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। विष्णु के आदेश से राजा इंद्रद्युम्न देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। तब श्री हरि के आदेश और राजा इंद्रद्युम्न की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में पहुंच जाते हैं। हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हो। हाँ शिल्पी, आपने सही सुना है। क्या आप ये करने में सक्षम हो? हे राजन, मैं अवश्य ही उस लट्ठे से मूर्ति तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। हे शिल्पी, आपकी क्या शर्तें हैं? कृपया कर आप मुझे बताएं। हे राजन,
भगवान विष्णु यानी कि नील माधव की मूर्तियां मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में रहकर तैयार करूंगा, परंतु उन 21 दिनों में यदि किसी ने मेरे कार्य में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न की तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। हे शिल्पी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, अतः आप तत्काल ही अपने कार्य को आरंभ करें। जिसके बाद शिल्पी रूप में भगवान विश्वकर्मा राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर कक्ष का द्वार बंद कर लेते हैं और मूर्ति निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। और उस कक्ष से हथौड़ी, छैनी और आरी की खटपट की आवाज सुनाई देने लगती है। इसी तरह से दिन बीतने लग जाते हैं। मूर्ति निर्माण शुरू होने के 15वें दिन रानी गुंडीचा उस कक्ष के पास से गुजर रही होती हैं, तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, जिससे परेशान होकर वो राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ बताती हैं। हे नाथ, जिस कक्ष में मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है, आज वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही है। मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। कहीं वो वृद्ध शिल्पी भूख प्यास से मर तो नहीं गया? हमें कक्ष को खोलकर देख लेना चाहिए, कहीं बिना कारण ही हमें हत्या करने का अपराध न लग जाए। हे महारानी, परंतु उस वृद्ध शिल्पी ने हमसे यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष के द्वार ना खोले जाएं। हे स्वामी, कहीं उस बेचारे वृद्ध शिल्पकार के साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। रानी गुंडीचा के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने कक्ष के द्वार खोलने का आदेश दे दिया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा जी लट्ठे के साथ बंधे हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित कर कक्ष से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहां 3 अर्ध निर्मित मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को अपने किए पर बहुत दुख होता है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी और उनको दिए गए वचन का पालन नहीं किया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पांव बने हुए हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्धनिर्मित मूर्तियों के समीप जाते हैं, तब उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय के धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि भगवान की इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित किया, जो आज भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं।